करीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन K2 TV एबटाबाद सेंटर तो प्रोग्राम सोना देश हज़ारा के एक बारी फिर तुसादी खिदमत विच नसरीन खलील हाजिर है ते इस उम्मीद नाल कि तुसी जिथे भी हो सो बिल्कुल खैर खैरियत नाल हो सो ठीक ठाक हो सो ते खुश खुशहाल हो सो ते अगर नहीं भी है तो फिर भी अगर तुसी ऐसा देखते हो या नहीं भी देखते लेकिन मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला तुसा सारे अपने हिफ्ज़ अमान विच रखे तुसा दे हर कमे विच आसानियां पैदा करे तुसा दुनिया विच आसानियां बढ़ने वाला बढ़ावे ते जी नाज़रीन जिस वेले असी गल सुबह दे हवाले नाल करने आ जी जिस वेले सुबह दी लो असी देखने आ एक नवी उम्मीद असादे अंदर जाग जुलदी है कि अज दा जेड़ा दिहाड़ा है एक नवी खुशी एहसास ते किनके आसी ते जेड़ी असादी पिछले दिहाड़े दी मायूसियां उना तारीकियां वा खत्म करसी ते इसी उम्मीद नाल अज भी असा भी अपनी शुरुआत इसी तरह की है। इंशाल्लाह मैं मजमाना नाल तो साडी मुलाकात भी करासा हमेशा की तरह हमारे असादी कोशिश होंदी है कि जी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी तुस आस्ते किनके आवां ते नाल उस विच एंटरटेनमेंट भी होवे ते जिस वेले एंटरटेनमेंट की गल होंदी है तो लाजमी गल है एक बंदा एंटरटेनमेंट क्रिएट नहीं कर रखता ते मेरे नाल मेरे को एंकर ने जी ज़ीशान खान ते उन्हां हर के दिया आखदियां जी हर के दिया ज़ीशान थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मेरे सुन होस्ट ज़ीशान खान हमेशा दे नाल एक नया अंदाज दे नाल एक नई आवाज़ दे नाल सोना देश हज़ारा में तुसी खिदमत वास्ते हाजिर आज ते कुछ ज्यादा ही तुसा दी नवी आवाज है ज़ीशान क्योंकि तुसा दा गला भी मन लगदा है खराब है तो सुबह दे तुसी गिले भी कर क्लाइमेट चेंज हो गया नसरीन वाकई मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं लेकिन तुसा इतनी बड़ी तारीफ की थी बड़ी तो मैं जरा कंफ्यूज हो गया वाकई इतनी बड़ी एबिलिटी मड़े हुआ है मैं एंटरटेनमेंट क्रिएट करता लोगों वास्ते लेकिन असल दा मकसद ही है मॉर्निंग शो पे मैं अपनी उगी दी फ्लेवर्ड इनको भी आना होना ते नसीन अपनी एबटाबाद दी सोनी इनको नाल आंदी है ते आज ते इना दी आवाज भी बड़ी फ्लेवर्ड किस्म दी होई दी है जुकामा नाल ते खैर ज़ीशान तुसी ये दसो कि ईद के जी गुजरी है तुसी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है बहुत ही प्यारी मुझ सारा गोश्त खादे मुझ सारे सोने लोग दे हैं मुझ सारे गेस्ट रिसीव किए अच्छा सोने लोग जेड़े तुसा देखें ए इस तक ही मतलब है कुछ जैसा ते नाज़रीन दस देखो ईदी जड़े हर कोई बन के आंदा होंदा सोने कपड़े सोना अंदाज सोनियां गलियां ना लेकिन गलियां ते आज इना दिहाड़े में बिल्कुल असा दी सोनियां नहीं क्योंकि असा जगह जगह कुर्बानी दियां अलाइशां नजर आंदियां ईद दी दिहाड़ ईद दा पैगाम ही यही होंदा है जदों बंदा निकलदे खरा तो जेड़े टाइप जुले पावे जा जी भी होवे लेकिन जदों ईद दा ना होंदा है ते हर जा सोनी होंदी है। अच्छा कल दा भी असा दा टॉपिक है तुसी मा दसो तुसा सफाई दा कितना ख्याल कीता है बड़ी दी खास तौर ते इस ते कुर्बानी दी जिस अलाइशां होंदी है जदों कुर्बानी होंदी है असी ते बड़ी कोशिश होंदी है सारा सफाई दा ख्याल रखना क्योंकि गोश्त होंदा है उस पे खून अलग करना होंदा है फिर कुर्बानी जदों चमड़ा हटाने वो बड़े एहतियात नाल होंदा है स्पेशली सब तो बड़ी सफाई जदों बकरा कौन है ते बकरे दा जो चमड़ा उस मुझ सारे बाल होने उस ते भी ख्याल रखना पैंदा इसको बड़ी बात जदों कुर्बानी जी भी होंदी उस जी को भी साफ रखना होंदा है ये सारी गल्लां होसन ते ताई सफाई दा ख्याल होसी ताई कुर्बानी पूरी होसी ते मैं ते सिर्फ छुरी कटी है मड़े जिम्मे कोई और काम छुरी कटी है तुसा छुरी कहन के उस गलत तरह है ए नाज़रीन सारे पता चल गया कि ज़ीशान दी तबीयत आज बहुत ज्यादा नासाज है ते ज़ीशान में ज्यादा तंग ना करसा जुलसा जी आपने गेस्ट की तरफ ते ज़ीशान इतनी मेहरबानी करो कि जेड़े असादे पहले गेस्ट ने उन्हां नाल जरा असल जेड़े पहले गेस्ट हैं इंजीनियर सरदार खालिद गंदापुर सिर्फ इंजीनियर नहीं बहुत सारी अदर क्वालिटीज भी नहीं हैं ते आज उन्हें को वेलकम मार्क्स ना सोना दे हज़ारा भी क्योंकि सोना दे हज़ारा दे सोने लोग मैंने दा शुमार आज हो गए अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सलाम जी क्या अच्छे तुसी अल्लाह दा शुक्र हर के दे आवाज है ईद मुबारक थैंक यू जी जज़ाकल्लाह ईद मुबारक तुसा भी हां ते जेडी दुई शख्सियत हैं मलिक अब्दुल वहाब जेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हां दा जेड़ा पैशन है वो है पेंटिंग कैलीग्राफी इंटीरियर डिजाइनिंग ते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है फहद साहब ठीक ठाक अब्दुल वहाब साहब क्या है ठीक ठाक हो जी ईद मुबारक खैर मुबारक आपको भी ईद मुबारक ते इनको भी गाना कर सा इनको आंदी तुसा नहीं थोड़ी बहुत देखो बड़ी ना कुछ तुसा ने कोशिश करनी है कि तुसा हिंदको विच ही गल करनी है दिस तो और मजा होता जदों बंदा इनको नहीं बोल लगता ते जदों बोलना होंदा है जी अगर ज़ीशान दी इतनी फ्लेवर्ड हिंको है ते तुसा ते बिल्कुल डरना नहीं कोशिश कर सा जी हां इंशाल्लाह ए होई ना ये दैट्स द स्पिरिट अच्छा मैं पूछसा जी खालिद साहब तुसा कोलो कि सारे कोलो पहले ते मैं पूछसा कि आज इथे आए हो असादे प्रोग्राम विच के चल रहा है तुसा बहुत जबरदस्त जी एक नवा एक्सपीरियंस है मॉर्निंग शो में आना इस तो पहले मैं K2 टीवी दे डीडी प्रोग्राम में तकरीबन कोई 2-3 प्रोग्रामों में मैं शिरकत की थी अच्छा तो उस तो बाद एक मॉर्निंग प्रोग्राम में आना एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अचीवमेंट भी है एक नवा एक्सपीरियंस भी है अच्छा माशाल्लाह काफी एक्साइटेड भी हां माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त अच्छा सरदार साहब डेडी तो जिक्र कीता जी डेडी दा स्पेशल लगाओ तो लगदा है बड़ा ख्याल है ज्यादा है जी बिल्कुल हां
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਡੀ ਦਾ डीडी ਦਾ मैं अगर सच्ची गल करा उस तो पहले जिस टाइम तो मैं शिरकत ना की थी उससे पहले मैं प्रोग्राम बल्कि K2 में ना देखा सा ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡੀਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੀਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜੁਲੋ K2 ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੀਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਜ਼ਫਰ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰਿਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਪੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਨ ਪੋਲਾ ਜੀ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਲਿਕ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो इस वजह से काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, लेकिन जो है ना एक मैं आप लोगों को एक जो है ना किस्म की मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि फिर तुसी उर्दू होते आगे नहीं मिक्स बोलूँगा थोड़ी बहुत तो हल्की मिक्स स्टार्ट करो ना फिर ठीक तो तुसा ने जड़ा फर्स्ट स्टेप कीता है यंग टैलेंट ਨੂੰ हंट करन दा मतलब और किसी प्रोग्राम में मतलब ये चीज मैंने नहीं देखी है अभी तक मतलब किसी भी चैनल में मैं नहीं देखी है सही तो ये चीज आपकी जो है ये बहुत ज्यादा एक क्या कहते हैं पॉजिटिव है और फर्स्ट टाइम मैंने किसी चैनल में देखा है कि आप लोग यंग टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा नसरीन एक गल था ऐड कर सा जेड़े से दोनों गेस्ट ना जाते दोनों अचीवर हैं इन्हां कोल बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जेड़े खालिद साहब बैठे थे गंदापुर साहब इन्हां कोल भी बहुत सारी ही अच्छा खालिद साहब ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜੁਲਨ ਤੇ ਐਸਟੀਓ ਨੇ ਮਾਨਸੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਸਡੀਓ ਆ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਸਡੀਓ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਗੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਸੇਰਾ ਪੋਸਟਡ ਹਾਂ ਐਸ ਐਸਡੀਓ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਅਚੀਵਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਜੀ जी मैं टी शर्ट डिज़ाइन नेशनल लेवल रनर अप हूँ। उसके अलावा जो है वो मैंने काफ़ी जो है वो कंपटीशंस में भी अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाल इतना बड़ा कंट्रास्ट है उनमें लॉ की तरह में नाले कम लोग आते हैं यार वकालत ते नाले कम लेकिन ये पैशन होंदे मक पता है बंदा कितनी की फील करदा है कैलीग्राफी पेंटिंग सारा कुछ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ बहुत वास्ट फील्ड है तो असे इतना टाइम चाहिए होता है तो साइंस बजाते खुद इतना टाइम मंगती है तो सर किस तरह मैनेज करते हो सारा कुछ पैशन जो होता है ना पैशन के लिए बंदा खुद ही टाइम निकाल लेता है और दूसरी बात यह कि एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है साढ़े पाकिस्तान ना इनको भी थोड़ा जा अगर तुसी माशाल्लाह कि असी सिर्फ डॉक्टर ते इंजीनियर ਨੂੰ ਹੀ सपोर्ट करते हैं कुछ समझते हैं या उसमें सपोर्ट करते हैं पेंटिंग पेंटर इंटीरियर डिजाइनर इसनों असा कुछ नहीं समझते मतलब आजकल दी जड़ी सोसाइटी है साड़ी तो इसी चीज़ का मैं भी शिकार हूँ क्योंकि मेरे अपने वालिद जो हैं वो इंजीनियर हैं माशाल्लाह तो उन्होंने मुझे इस फील्ड में फंसाया कि मेरा बेटा भी आगे इंजीनियर बनेगा तो इस वजह से लेकिन ये है कि मैंने अपने पैशन को छोड़ा नहीं है मैं उसको साथ साथ लेके माशाल्लाह अच्छी गल है अच्छा कितना अरसा हो गया कि तुसा आगाज कीता है ना चीज को पेंटिंग दा ऑलमोस्ट 5th 6th क्लास से अच्छा माशाल्लाह मतलब जो है वो मैं कर रहा हूँ ठीक है बट ये है कि शुरू से मैं करता रहता था मतलब जो हमारी ड्राइंग की क्लासेस होती जिस तरह असा गल की है कि जी इतनी खूबसूरत यानी 5th 6th क्लास हो तुसा स्टार्ट कीते थे नाज़रीन मैं दसा कैमरे विच के जिस तरह इना दी पेंटिंग इतनी ज़बरदस्त इतनी लाजवाब इत्थे मैं इतना अच्छा लगता है पे देख के कि तुसी देख सकते हो कि इतनी खूबसूरत इतनी सफाई नाल ते जेड़ा कलर दा इना सुन कॉम्बिनेशन कीता है जेड़ा मिक्सचर इना कीता है बहुत ही ज़बरदस्त इना ये तुसी देख सकते हो आयत इथे लिखी दी है हाँ अच्छा इस अलावा तुसी देखो ये तले जड़ा उन्होंने ना सुन राती दा अच्छा ये दुई
पेंटिंग है। अच्छा इस मैं थोड़ा दसो कि ऑरेंज कलर ब्लैक कलर इसका कॉम्बिनेशन जड़ा है मतलब के लॉजिक है इस विच? एक्चुअली इंसान के जो जज्बात है ना, एक आर्टिस्ट होता है उसका जो आर्ट होता है उसके अंदर उसके जज्बात जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। तो इसमें एक्सप्रेशन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फेडअप था स्टडी से। अच्छा तो वो आपको लग रहा होगा मतलब डार्क है और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा जो है नसरीन एक निकी जी सोनी जी गल इन्हें देखा ना सेकंड कर सम ऐड कर सम मैं कहावत पढ़ी ऐसी इंग्लिश पे द ओनली टाइम आई फील अलाइव इज व्हेन आई एम पेंटिंग मड़ी जिंदगी दा सही वक्त उस ਜਦੋਂ मैं पेंटिंग करदा होना ठीक है ते मुसवरी भी वो जुबान होती है लोगों को आवाज होती है उस पे जी बड़ी फीलिंग है ये तो कहना चाहते हो ना ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਰੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਐਸੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ पे सुनते हैं ਤੇ अच्छा दूआ ये ਜਿਹੜਾ ऑरेंज कलर है इसका के मतलब इसका के पीछे के बैकग्राउंड है मतलब ये अंदर का एक गुस्सा है एक किस्म का जो मैंने कहा। अच्छा वो अगी दा रंग जड़ा है जीशान वो माल्टे रंग हो गए तो काले रंग हो गए ठीक मतलब वो रेडिश टच इसमें आ रहा है ना। अच्छा फिर जिस वेले दो ही चीज़ां मिलियन फिर के बने? फिर आप इसका खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जब गुस्सा हो गया ना गुस्सा और पूरा। वो चीज मिलेगी तो क्या चीज आग होगी फिर तो ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਲਾ ਹਾਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰਫ ਕਨਗੇ ਚਲੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਦਾਜ਼ सही तरह की रिप्लेसमेंट ही होती है पॉजिटिविटी ही होती है जो बंदा कोई ग्रज होता है वो जरूरी नहीं लोगों के सामने बंदा चीख क्या है ये एक तरीका है अपनी आवाज़ कढ़ना वास्ते अपनी आवाज़ निकालना लोगों जो ये बड़ी फीलिंग्स में कर रखता तो इंतहाई पॉजिटिव गल है बजाय इसकी करने वाले ना खोलना झगड़े करना बेहतर अपनी आवाज़ एक पॉजिटिव तरीके नाल ते ये उस आवाज़ की मिसाल है बिल्कुल सही ये है ना और तुम इनको जरा बोल सकते मजा आ सी अच्छा खालिद साहब तुसां कोलों मैं पुछसां कि जिस तरह ये भी इंजीनियर ने लेकिन इन्हां दी ये हॉबी है तुसां दी पर्सनल हॉबीज के ने? मेरी पर्सनल हॉबी जी मोस्टली मेरी ड्रेसिंग ते होंदी है मेरा ज्यादातर ते मेरा शौक यही है कि अच्छा मोबाइल होवे अच्छी गड्डी होवे अच्छा ते मेरी मैचिंग बे मेरे कफ लिंक्स मेरे रिंग्स मेरी अंगूठियां अच्छा अंगूठियां ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ अंगूठियां ਦਾ स्पेशल ਹੱਥ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ नहीं ये बिल्कुल ऐसा भी कैमरे ਵਿੱਚ ਵੀ नाज़रीन ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है ना सोन अंगूठियां पाई ਦੀਆਂ मैं नहीं पाई ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਮੇਰੀ ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਈਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਦਸੀ ਹੈ कि तकरीबन मेरी 20 रिंग्स 20 अंगूठियां एक ही लेना में पई दिया सी ते उन्हें दी कलेक्शन है माशाल्लाह एग्जैक्टली तो मेरा एक डब्बा भी है उस पे मेरी मैचिंग रिंग होती है तो सारी मेरी ग्लासेस मैचिंग मेरी रिंग्स ते मेरे शूज एंड मेरे वस्कट ते मेरी ग्लासेस ये सब कुछ जड़ा है ना मैं अच्छा ये रिंग ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਇਸ पे ओरिजिनल पत्थर हैं जी मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਤੇ ਟੁਰਦਾ उस तरह ना भी अच्छा, पत्थर नहीं मेरे करते। तो नहीं टुरकते मगर जिस तरह मैं एक बिलीफ सेक्रेटरी नहीं ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲੀਫ फिर बस्ट मेरा बिलीफ पहले आया पर हुन नहीं पहले जिस टाइम मैं एक टाइम भी मैं फिरोजा पाने ब्रेसलेट जो सलमान खान दा है निशान वो ब्रेसलेट मेरे स्कूल लाइफ पे ते कॉलेज भी ते यूनिवर्सिटी तक वो ब्रेसलेट में पाया दाया इवन मैं जिशान भाई दसे भी हूं ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਉਸਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਏ ਆਜਵਾ ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਹੀ इवन मेरी पुरानी पिक्चर्स देखो तो उन्हें भी वो ब्रेसलेट है वे वो मैं पाया दा अंदर ते उस नाल ये ऐसा कि मेरे उते काफी फिरोजे दा इंप्रेशन उसका इंपैक्ट मेरे ते आसा मेरे गुस्से भी ज्यादा मैं गुस्सा भी ज्यादा आंदा सा ते एक दो नुकसान भी मैं होए ते वो मेरे वालिदा उन्हां दा यही परसेप्शन है यही उन्हां दे ज़हन में गल है कि इस फिरोजे दा जोर है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ Mostly ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਥ ਸਟੋਨ ਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੋਨ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਸਟੋਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ अगर असा दा ज़हन मुतमईन होसी ते असा लगसी कि सब कुछ क्योंकि मेडिकली प्रूव्ड गल है कि असा दा जेड़ा ज़हन है वो कंट्रोल करदा है असा दी होल बॉडी ते अगर वो मुतमईन होसी तो ऑटोमेटिकली असा कुछ भी ना होसी लेकिन अगर बिलीफ दी गल होंदी सारी असा दा ज़हन अगर ये ऑर्डर देसी असा दे जिस्म आके जी असा दे माहौल डिस्टर्ब है कुछ ਇਹ ਜਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਸੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਸੀ
खाम खावे बड़ा एक डिपेंड मैं मिसाल दसा तुसा एक बंदा है ते उसदी वाइफ कोई अपनी टेढ़े भी दर्द ऐसा ते उस बंदे की कीता कि वो तड़ा लोटी उस पाई दिया ही मासी सुन के भाई मेरे बड़ा ज्यादा दर्द है, शदीद दर्द है। उस आके तो मैं एक टैबलेट देना पर ये मुंह भी रखना अंदर लंगाना नहीं। उसकी कीता कि वो अपनी वाइफ से मुंह पे टैबलेट रखी ते 10-15 मिनट गुजरे ना आराम आया तो मासी आखती कि हाँ जी काफी आराम आ गया है। तो साखो वो टैबलेट कट के जरा मां दो मेरे हाथे थे तो वो देखे वो कोड दा बटन आसा वो ये है कि असें साइकी थे वही मैं तो पहले आखना कि मैं पहले ये सोचना है कि ये फिरोजा मेरे होते है हावी है मतलब हाँ। पर वो ये नीले कपड़े नाल में नीला फिरोजा पाना सबज कपड़े नाल मेरा सबज फिरोजा है। अच्छा नसीर एक गल था कामन है दोना गेस्ट काफी गुस्से वाले इनको भी गुस्सा आंदे अच्छा गुस्से दे नुकसान दी गल भी तुसा कीती है ते तुसा कोल मैं पुछदा अब्दुल वहाब साहब ये जेड़ा गुस्सा है ते कदे ये भी होया कि पेंटिंग के अलावा कोई नुकसान भी अपना कीता है गुस्से विच? कलर शर्फ उठाए ना पड़े दीवार शोर के 6 मारिए कहते नहीं नहीं, इस तरह का काम मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि अपने पैसों से ये चीज खरीदता हूँ इस वजह से। चलो अच्छा ना और ते किसी दे कदे नुकसान नहीं कीता? नहीं। अच्छा ठीक है। तुसा जिस तरह जिक्र कीता है अपने तुसा दी जिंदगी विच नुकसान वगैरह किस तरह दा मतलब थोड़ा नुकसान इस तरह है कि मेरे को एक्सीडेंट हो गया सा ड्राइविंग टाइम मेरे को एक्सीडेंट हो गया सा ते मैं बचपन तो ड्राइविंग करना तकरीबन कोई 4th क्लास तो अबू नाल में ड्राइविंग शुरू की थी है सही ते मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑन तक मैं काफी एक्सपीरियंस ड्राइवर है ते मेरी वालदा मेरे होते काफी ट्रस्ट भी कर दी कि खालिद एक अच्छा ड्राइवर है ते इवन कि जुल किते भी जुलना दे वक्त कि चलो ये ठीक है कि मोहतात ड्राइवर है पर मेरे को एक्सीडेंट एक्सपेक्ट करना बिल्कुल एक अनइवन जी गल सी। हालांकि मेरा ख्याल है कि जिससे ज्यादा ट्रस्ट हो जाए एतबार हो जाए वो ज्यादा खतरनाक है। अच्छा ड्राइवर एक खतरनाक एक्सीडेंट कर दे। हाँ देखो ते नाज़रीन इस गल्लां तुसी जरूर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਖਾਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਿਨੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। कहावत है हाँ नसीर एक कहावत है। अक्सर जोश में आदमी होश खो बैठता है। हाँ ते अगर तुसी जोश जरूर अपना दसो लेकिन किसी पॉजिटिव अंदाज में उसा सामने आनो ते नेगेटिव कमे तर ना जरूर ते खास तौर पे जिस वेले तुसी ड्राइविंग करदे हो ते खुदारा बहुत ज्यादा केयरफुल रहो क्योंकि तुसा दी एक जिंदगी नहीं होंदी उस नाल हजारां लोकां दे कार जुड़े दे होंदे। मैं ते आखनी अगर तुसा दी लापरवाही नाल किसी दा हादसा हो जांदा यकीन करो उसकी पूरी नस्ल इफेक्ट हो सी उसका ते अच्छा वापस आसा अपने गेस्ट की तरफ लेकिन उसको पहले थोड़ा जा क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट की गल भी की है ते पुछसा मैं शान करो कि कुछ तो सादा मूड बनना है आज कोई म्यूजिक की तरफ थोड़ा नसीर आज तो बिल्कुल नहीं बनदा कि तबीयत भी ठीक नहीं। अच्छा बड़ी आवाज तो फिर इसका मतलब है कि गाना तो जरूरी होना चाहिए फिर असा ते गेस्ट जेड़े ने इना करो ये टेस्ट शो दा उसूल है ना जेड़े भी गेस्ट आसे सिर्फ गाना गवा ओ असा सुना इस तो पहले मैं करी भी सिंगिंग नहीं की थी लेकिन आजकल के छोड़ो थोड़ा जा चलो मैं मेरे एक फेवरेट सिंगर जेड़ा नातिफ असलम उन्होंने में सॉन्ग दा हाँ, जेड़ा मशहूर सॉन्ग है थोड़ा जा मैं ठीक है सही करेक्ट ना अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। जबरदस्त फटे ते गल हमने गाना गा के गल ये कि असा दा मकसद ये होंदा है अपने गेस्ट को लगवाने दा ते कि असा दे नाज़रीन को पता चले कि भाई गल ये नहीं होंदी कि बहुत खूबसूरत कोई असा दी आवाज हो सी ते या बहुत खूबसूरत असा दे अंदर कोई टैलेंट हो सी उस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। असल चीज़ होंदी है कि कोई एजा कम ना होवे कि तुसी आहो कि तुसा किसी फरमाइश की ते तुसी आहो ना मैं ते आंदा ही नहीं। कोशिश करो खास तौर पे ऐसे दे नौजवान जेडे प्रोग्राम पे देखते हैं उन्हें मैं जरूर आखसा कि जेड़ा हिडन टैलेंट है उस बाहर आने की कोशिश करो ते टैलेंट ते ऐसा नाल है और भी मौजूद ने। हाँ जी अब्दुल वहाब साहब तुसी ये दसो कि कुछ गासो किस तरह सो ऐसा कुछ भी हिंदको क्योंकि मुझे आती नहीं इसलिए मैं आपको हिंदको का गाना सुनाऊंगा। वाह जी जबरदस्त जबरदस्त चलो अच्छा बहुत अच्छा माड़ा है तो माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों सोने दा क्यों माये दा
गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करा जी। बड़ी तुसा कोशिश यानी वही गल जी मैं की थी, कोशिश जरूर करनी चाहिए है, अच्छी कोशिश ही तुसा दी। अच्छा इस अलावा दसो तुसा दी पर्सनल हॉबीज के? पर्सनल हॉबी मेरी पेंटिंग है। अलावा? इसके अलावा बताता चलूं नसीन ने गल हेड कर सा कैलीग्राफी, अंदरूनी आराइश, इंटीरियर डिजाइनिंग ते पेंटिंग त्रै काम कर दें माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो इस चीज में इतना टाइम हो जाता है कि मुझे और किसी चीज की तरफ जाने का मतलब। म्यूजिक वगैरह सुनते हो, शायरी वगैरह? हाँ म्यूजिक मैं सुनता हूँ लेकिन कुछ फेवरेट उसमें नहीं है इतना। जो भी अच्छा लग जो अच्छा लग जाए वो आगे से मतलब इन्ना लाल मत उर्दू बोलना पे आदत पै गई है बिल्कुल। अच्छा मैं पूछसा कि जिस तरह शायर होंदे ना उन्हें आमद आंदी है ते उससे ऐसी गल करसे, लेकिन एक कॉलर ने ऐसा ना अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नसरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलना था कोड नहीं बोला रिपोर्ट तो माशाल्लाह मंजूर इलाही साहब हरकत के आओ। तुसी? बहना बिल्कुल ठीक ठाक है। निशान भाई अस्सलाम वालेकुम, के हाल ने? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अच्छी हो जी? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से आज माशाल्लाह बहुत सोहने ते खूबसूरत ते अच्छे मेहमान आए हैं और ਅਸੀਂ सुन रहे हैं और बैठे पूरे फैमिली ਦੇ ਨਾਲ बीवी बच्चे सब बैठे हैं। ਤੇ मैं ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ इतना प्यारा है नसरीन साहबा, इतना प्यारा है कि मैं तुसा के दसा। माशाल्लाह। और सब तो पहले जी गल करनी है यो है कि तुसा ਤੁਹਾਡੇ सामने तीनों कैमरामैन और शबीर भाइयां और पूरी टीम और कमरान अहमद राजा साहब मेरी तरफों बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि असा मैं कल बड़ी कोशिश की थी कि मेरी ईद मुबारक तुसा तक पहुंच जाए और दूसरा एक ऐसा कि हर तरह के हिसाब नाल इस ईद के उत्ते भी साडे केटू ने वो काम किया है कि यकीन मानो कि साडे को किसी दूसरे चैनल की गुंजाइश ही नहीं है। जबरदस्त ईद के प्रोग्राम आए ने अपना शबीर भाई जी का चैनल मलक साहब जी नाल डेट ही देखिए केटू शो देखा है और इतना पसंद किया गया और लोगों ने मैंने बड़े दूर दूर तो फोन करके मुबारकबाद दी कि तेरा फैमिली चैनल केटू माशाल्लाह इतना अच्छा और खूबसूरत जा रहा है कि अभी और कोई काम नहीं सिवाय केटू देखा तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया तुसा दी। बड़ी मेहरबानी और मेरी तरफों सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मंजूर इलाही साहब कोट नजीबुल्लाह दो असद नाले। ये शो दी खूबसूरती है नसरी। हाँ, जब इतनी एनर्जी ना लोग फोन करते हैं ते अपने दिल ते दी आवाज असदी एनर्जी भी दोबारा हो जुंदी है। आस्ता मूड अच्छा हो गया है। मैं सरदार साहब को दिल साउंड। अच्छा सरदार साहब मां के दसो तुसा दी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह, सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग स्पोर्ट्स स्टेज, जरा उस तरह से शेयर करो ना कितना कुछ तुसा को। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे सर्टिफिकेट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ते इवन मैं अपने ऑफिस पे वॉल ते डिस्प्ले की थी दिन एक वॉल तकरीबन सारी मेरी ऑफिस पे सारी सर्टिफिकेट्स तो पड़ी दी है, डिस्प्ले हुई दी है। इसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल भी हैं। मैं एथलीट आया अपने स्कूल लाइफ पे माशाल्लाह, क्रिकेटर भी आया, कैप्टन रहे हैं स्कूल लाइफ बैट्समैन। मैं बैटिंग ज्यादा हिटिंग या राउंड उस तरह ये बस एग्रेसिव बैटिंग दा भी आया था। बल्कि स्कूल लाइफ पे फास्ट बॉलिंग भी करना है पर आउट ऑफ प्रैक्टिस कॉलेज लाइफ पे मेहनत वास्ते बंदा स्कूल कॉलेज लाइफ पे जो आंदे हो ना तो प्रेशर पढ़ाई का बहुत ज्यादा हो जाता है। हर कोई यही पेरेंट्स की तरफों टीचर्स की तरफों कि यार ये हुन डॉक्टर बनना है या एक सवाल सुनो पूछा सरदार साहब, बीइंग एन ऑफिसर माशाल्लाह इंजीनियर तुसी ते सरकारी मुलाजिम नाल इतनी अचीवमेंट्स इतना सारा शो ये सारे काम मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होंदा है। ठीक है अक्सर अस जेह्ड़े यूथ होंदे वो डाइवर्ट हो गए अपने कामों तो इसी क्रिकेट पे छपा गया या फिल्मां पे छपा गया या कंप्यूटर पे छपा गया, स्टडीज रह गई लोग डराने ये ना करो ना करो। क्या ये पॉसिबल है कि बंदा कर सकता सारा कुछ अगर उसको सही इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होवे? मैनेजमेंट सब तो एक बेसिक शय जिहड़ी मैं आखना कि मैनेजमेंट मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कीता है जी। अपने सारे शौक भी कीते हैं, अपनी स्टडीज भी अल्हम्दुलिल्लाह कीती हैं, जिथे मैं अपने संगियां ना भी टाइम उन्हें भी देना, हर किस्म की लाइफ अपनी सोशल लाइफ भी मेरी ज्यादा है। हुण मैं प्रेजेंटली अपने एलुमनाई क्लब बीकन हाउस ओल्ड स्टूडेंट फेडरेशन दा मैं प्रेसिडेंट भी हां जेह्ड़ा ओल्ड स्टूडेंट फेडरेशन दा। नाल ही इत्थे गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर भी हां, अपनी यूनिवर्सिटी दी लाइफ भी उन्हां नाल भी इन टच हां, स्कूल दी लाइफ में हुण भी अपने टीचर्स जेह्ड़े मेरे बचपन दे 3rd क्लास तो 2nd क्लास तो मेरे टीचर्स हैं उन्हां भी मैं उन्हां नाल भी राब्ते में मैं हुण तक ला तक अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल मेल सब टीचर नाल ते इवन टीचर्स डे ते उन्हां में मैसेज टीचर्स दी गल हुई है
उस्ताद का बहुत बड़ा किरदार होता है। बड़ा भी फेवरेट टीचर है जावेद शर्मा की याद है, इंग्लिश टीचर है। तो सर फेवरेट टीचर कौन है? मेरे टीचर्स थी काफी लंबी लिस्ट है उनमें, अगर इतने में ना के ना कोई मिस हो जाए तो वो फिर भी गलत बात है, गल है मतलब। पर फिर भी मैं एक 4-5 ना जाके ना जेडे मेरे टीचर्स हैं, एक मेरे सर एहसन मेरे इंग्लिश के टीचर, सही सर मुख्तार मेरे फिजिक्स के टीचर असे, ते नाल मैडम तहसीन मेरी बीकन हाउस पे मेरी उर्दू की टीचर हैं, मैडम सजीला इस्लामियात की टीचर, ते मैडम उज़मा शेरवानी वो मेरी बायो दी टीचर। कोई रह गया? वो लिस्ट बहुत लंबी है जी, पर मैं यार ना कि बाकी जेडे भी होन सारे मेरे जेडे जेडे टीचरां से मैं पढ़ाया है, उन्होंने एक हर एक स्टेज ते मेरी पर्सनैलिटी पे मेरी अचीवमेंट्स पे उन्होंने अपना एक हिस्सा है, तो मैं सब रिगार्ड करना अपनी कामयाबी दा सहरा जिस पोजीशन ते मैं हाँ, तो मैं अपने पेरेंट्स तो बाद अपने टीचरां ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨ ਹੋ ਯਾਨੀ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ क्योंकि इतनी खूबसूरत माशाल्लाह तुसी हिंद को बोलते हो पे कि बिल्कुल फर्क तो पता नहीं चला ते नाल तुसा नाल ही अब्दुल वहाब साहब बैठे दिन ते इना तुसी देखो कि हजारे दे हो के इना जेड़ा वो पता नहीं के गल है ना हिंद को आंदी है ना हिंद को विच गल कर देन थोड़ी थोड़ी कर देन फिर उर्दू ते आ चलते हैं। ठीक है ऐसा भी पता है कि कौमी ज़बान है उर्दू उसा ते असी कदी सट ही ना रखते, लेकिन जेड़ी असा दी मादरी ज़बान है मतलब उसा कितना ज़्यादा अहमियत असा देना चाहिए, ये तुसी इन्हां कोलों सीख सकते हो ते मैं ते आसा कि इन्हां से क्लैप होनी चाहिए है इंशाअल्लाह। अच्छा मलक साहब बन गल गलती आई है उसी दी आई है बदमाशी दी आई है हुन तो इतना बड़ा पॉइंट मार और तुसी उनको बोलो जब नहीं नजारे ना बड़ी भी जुबान पश्तो लेकिन मैं बोलता होगी इनको तुसी भी बोलो कुछ 10 साल इनको पे जब बात आती है फिर मैं चुप ही कर सकता हूँ। ये कितनी शर्मिंदगी दी गल है ते ये जितने भी असा दे नौजवान इस वेले असा दे प्रोग्राम पे देखते हैं ते खुदारा तुसां कोलो मैं ये रिक्वेस्ट करसा तुसां कि प्लीज अपनी इस हिंद को इस ये जेड़ा असा दा चैनल है यकीन करो ये भी पठाना सुन शुरू कीता है क्योंकि उन्हें इस गल्लां दा एहसास होया है कि जी इन्हां दी ज़बान कितनी कीमती है, कितना इन्हां प्यार होना चाहिए अपनी मादरी ज़बान नाल अपने ते जेड़े असा दे गेस्ट बैठे दिन ते उन्हां दे असल में तुसी खफा ना होयो। एक्चुअली बात ये है ना कि हम लोग मतलब मैं बचपन से बोर्डिंग में रहा हूँ, तो बोर्डिंग में चारों सूबों से और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो वहाँ पर एक जो न्यूट्रल लैंग्वेज होती है वो उर्दू होती है, तो इस वजह से उर्दू इतनी वो मतलब शुरू से उसी में ही बोल के और वो सारा कुछ, तो इस वजह से जो है वो अपनी लैंग्वेज। मैं था एक पॉइंट ऐड कर सकता जहाँ तक ग्लोबल लैंग्वेज की गल है मनदा इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन तुसी ज़रा चेक करो ज़रा अगर टाइम मिले गूगल तब मुझे अच्छी सारी मिलती हैं जस्ट इन अमेरिका बी तो ज़्यादा एक्सेंट इन इंग्लिश थे इसके अलावा तुसी इंग्लैंड में आसो स्कॉटिश अलग है खलो मैं गल मुकम्मल करना से मैं गल मुकम्मल बी तो ज़्यादा में है स्कॉटलैंड अलग बोल दे, आयरलैंड अलग बोल दे, ऑस्ट्रेलिया अलग बोल दे, न्यूजीलैंड अलग बोल दे। अरी बंदे को अरी शहरी को इतना फखर है वो अपना एक्सेंट नहीं छोड़ता बिल्कुल नहीं। अमेरिकन अलग बोल दें कि उनको फखर है अपनी जुबान था, उन्हें दी बेसिक्स लैंग्वेज नहीं छोड़ रही। और आयरिश इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज है, इंटायरली डिफरेंट उसका डायलैक्ट एक्सेंट है। ब्रिटिश आसो कुछ और आखसन। अच्छा अमेरिका में जेडे रैपर्स हैं वो अलग आखते हैं। इतना आसे जेडे लोग आसे एक ही पिछा पै गए आसे को शर्म है। उर्दू नो डाउट असली कौमी जुबान है, असी उसना मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेसिक जुबान आसा को संभाल के रखनी इन रखसा। और पश्तो इतनी लंबी हिस्ट्री है, इतनी लंबी हिस्ट्री बंदा हैरान रह गया। पर्शिया तो उसका शुरुआत हुई है, शायरी पोएट्री गाने सारा कुछ है। इनको उसकी एक्सटेंशन होने लगी थी, इनको उसकी खत्म होने लगी। उसकी वजह यही है कि ऐसे लोग न बोलते, ऐसे लोग शर्माने। ये गलत, इंतहाई गलत गल है। अपनी बेसिक को पुलाना इंतहाई गलत हाल है। जड़ा बंदा अपना बेसिक पुलासी वो कभी भी एक मेंटेन एक सस्टेन फ्यूचर नहीं कहना चाहता। वो जस्ट आर्टिफिशियल खुशी उसी जड़ी मेंटेन नहीं रहती। असल में तुसा इस तरह लगदा हो सी अब्दुल वहाब साहब के मेरे पीछे ही पै गए। असल में वजह ये वे कि असा दा जेड़ा K2 चैनल है इसका मतलब इसकी जेड़ी बेस है वो ज़बान उते बनी है, ज़बान दे फरोग वास्ते। जिस तरह असद राजा कामरान साहब ने, हालांकि वो पिंडी विच रहिंदे, लेकिन इस तो बावजूद उन्हें कोशिश की है कि जी पाकिस्तान की जितनियां ज़बानां उन्हां दी तरक्की होवे, उन्हां फरोग मिले। सिर्फ नसरीन पोटोहारी इनको उर्दू भी बोल देन K2 था, लेकिन पोटोहारी भी होती है। रस्मान खान की जुबान जेडी स्पेशली मतलब मैं
थैंक्स कर समय राजा कामरान साहब दा कि सर तुसा जेड़ा इतनी कुर्बानी दी ते तुसा जेड़ा स्टेप केदा है इनिशिएटिव केदा है कि जी पहले तुसा पश्तो इंट्रोड्यूस करवाया फिर उस तो बाद हिंदको चैनल ते खास तौर ते हुण असा दे नौजवानां विच एह जरूर होना चाहिए कि असा इसा मजीद अगे किन के जुड़ना है ते यकीनन हुण तुसी समझ गए हो कि मेरी गल नहीं दा मैं मकसद की है। इंशाल्लाह कोशिश करसा नाल नाल यही गल असी चाहने हैं कि साडे दुए जेडे नौजवान है ते पेरेंट्स खास तौर ते मैं गल कर संगे जी कार ठीक है उर्दू जबान जरूर तुसी इस्तेमाल करो लेकिन जेड़ी जबान है हिंदको इसका मतलब विरसा है असा कोल ते इसा असा मुकाना नहीं बल्कि इस विच असा इजाफा करना है ते इसा जिंदा रखना है हमेशा ते अच्छा गल ते हुंदियां रह सुन लेकिन थोड़ा जिहा मैं पुछसां तुसा कोलों खालिद साहब कि कुकिंग दा शौक है वे या खाली खाने दा शौक है? खाने का मैं बहुत शौकीन हाँ जी पर कुकिंग मेरे को कभी भी नहीं हुई। मैं अपने हॉस्टल लाइफ पे भी सिर्फ ग्रीन टी ते उस तो बाद सिर्फ टी बैग वाली चाह बड़ा ਹੁਣ भी अच्छा। इस तो ज्यादा बल्कि ਹੁਣ एक मेरी स्पेशलाइज्ड एक कॉफी है मैं अपनी मेटरनल कॉफी वो मैं बड़ा रखना सारा को ऐसा निका चातू भी बड़ा के सारा अच्छा के पसंद है वही ना मैं इसको ज्यादा कुछ भी ना कर के पसंद है तुसा मेरी ट्रेडिशनल डिश है जी पेंडा सोबत वो आखदे नु पेंडा सोबत एक थाल में रोटी कूट के उस पे खाने सी ते एक फैमिली वाले सारे उससे सुन्नत भी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वो मेरी फेवरेट डिश है जिस तरह ईद गुजरी है जी ते थोड़ा जा असा दे नाज़रीन ने दसो कि मतलब तुसा दी रवायात तुसी किस तरह मतलब फैमिली नाल ईद किस तरह करदे हो ते के स्पेशल डिश होंदी यही होंदी है तुसा दी पेंडा सोबत पहले दैडी ते वो जिस तरह कुर्बानी दो उसी तरह कलेजी वाली जेडी तरकारी होंदी वो मेरी अम्मी बड़ी मजेदार बनानी है ते वो कलेजी दा वो करके तो थोड़ा बोटी भी नाल ते नाल शोरबा भी ते उस तरह वो पहले दैडी वाला टाइम बड़े मुंह में पानी ऐसा करेंगे यही होगा कलेजी सारे को पहले पकती है एग्जैक्टली ते उस तो बाद सेकंड टाइम वही असा दी जेडी ट्रेडिशनल डिश है सोबत ते पेंडा वो फिर असा उस तरह होंदे सारी फैमिली वाले जेडे असे भरा सारे जितने भी या कोई स्पेशल मेहमान भी असन आवन उन्हें भी असा यही डिश सर्व करने आ ते जेडे मेरे हजारे ते जितने सारे मेरे बचपन इत्थे ही गुजरे मैं पैदी हफ्ते बाद होया ते इत्थे ही पले बने स्कूलिंग भी इत्थे हुई है सारा कुछ इत्थे ही है तो जेडे मेरे प्रवली भी है सारे मेरे दोस्त भी हैं सारे इत्थे दी हैं ते वो आके असले घर जो भी कोई डिनर कोई प्रोग्राम होता है कोई लंच होवे कोई फंक्शन होवे कुछ होवे तो आखदे बाकी बिरयानी कढ़ाई ये सारा कुछ असा बाहर मिलता है पर असा सोबत बाहर नहीं मिलती असा से सिर्फ सोबत का प्रोग्राम कर ते असि जितने भी संगी हो वो बड़े थाल डिपेंड करता है साइजेस ते दस्तरखान ते ज़मीन ते बैठ के वो असी मोहब्बत का एहसास होंदे एक थाल पे इकट्ठे होने का एहसास होंदा सुन्नत भी है जी इस नाल ये भी देखो मेहमान आवे कुछ पता नहीं लगता कि मेहमान हम कितनी रोटी खादी है मतलब एक वो है कि उस पे बैठ के कोई जितना भी खावे और खादी भी बहुत जल्दी है लेकिन होनी भी बड़ी मजेदार है इंशाल्लाह कोई शक नहीं मैं इस तगलास भी मुझ कढ़ाइयां इकट्ठी खा दिन नसरीन वैसे एक सवाल है तुझे खाना भी कैसे पसंद है वहाँ ते अल्लाह का शुक्र है खा के नहीं है सारा कुछ लेकिन कोशिश करनी है कि माँ ज्यादा हर चीज़ नाल वाइट राइस पसंद है बॉइल्ड राइस हां मलक अब्दुल वहाब साहब तो खाना में क्या पसंद है इनको भी आए हो देखो कुछ बोल के उनको भी आने ठीक है माँ बिरयानी बहुत पसंद है बिरयानी जी मिर्चा अच्छा नहीं बढ़ा भी आते हो या नहीं नहीं बना सकते अच्छा और क्या बढ़ाते हो फ्राइड राइस बढ़ाते हो जी जबरदस्त मिकी कुकिंग का बहुत शौक है हाँ तो फ्राइड राइस उसके अलावा जो है स्वीट डिशेस में ट्राइफल ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਕਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ ਉਰਦੂ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦੱਕਨ ਹੈ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ दिल्ली आगरा जिथा मुझे जरा पूरी करनी है अच्छा चलो ठीक है ज्यादा मड़ को भी पूरी मड़ी मड़ी के पसंद है अच्छा असल ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ नाज़रीन के अपने बारे में दसना चाहते जरूर दसो देखो पहली गल मग जेशे थागेश अल्लाह शुक्र करके खा के नाम है लेकिन पसंद सफेद मां दे चावल ते सीखता देसी कुकड़ दा चिकन पीस ते नाल टकी दी नहीं होई नीली मिर्च ते दूध पा के निशान बहुत ज्यादा भुख लगी दी है इस वेले ते ए मा लगदा है ये बीमार भी तां ही हो रहा है ये कोई चीज करदा रहा है अच्छा खैर वापस आसा अपने जेडे टैलेंटेड गेस्ट ने असा बैठे दिन ते अब्दुल वहाब साहब एक तुसा दी जबरदस्त शर्मा एक टैलेंट एक होर तुसा दा नजर आंदा है पिया ए कैमरे विच तुसी देख सकते हो स्क्रीन विच नाज़रीन कि ए मा दसो अब्दुल वहाब साहब की शय है ये जूट बॉल है
ना सॉरी एक्चुअली जिस टाइम फ्रीक्वेंटली कोई बात करनी हो तो मुझसे उसमें नहीं होती कम। सही। तो ये जूट बॉल है। जूट जो होता है आम जिससे ये बोरियां वगैरह बनती हैं, उसको ग्लू में डाल के उसको बैलून के ऊपर रैप करके ये चीज़ बनाई है। इसके अंदर बल्ब लगा सकते हैं, एज ए ग्लोब इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप वॉल्स में लगा सकते हैं। मतलब आप इसके साथ मल्टी जो है वो टास्क ले सकते अच्छा इसमें मतलब ये अगर बिजली नाल असी लावा ते बल्ब इस तरह जड़ा जी, ये इसके लाजिम साथ तार तुसी दे लगी हुई है, सकते ये हो glow करेगा। कि हाँ जी ये कितनी खूबसूरत चीज इन्हें सुन बढ़ाई है, इतनी जबरदस्त। अच्छा कितनी क्रिएटिविटी है जी शान इस विच। माशाल्लाह। अब्दुल वहाब साहब ये तुसा गॉड गिफ्टेड या कोई कोर्सेज वगैरह अटेंड कीते नहीं सिखना हैं। वास्ते? नहीं, गॉड गिफ्टेड तुहां तक कोई इंस्टीट्यूशन अटेंड नहीं कीता? नहीं। एनसीए वास्ते अप्लाई नहीं कीता? नहीं, अप्लाई किया था बट पेरेंट्स की वजह से मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करसा मलिक अब्दुल वहाब दे पेरेंट्स तो मलिक अब्दुल वहाब को करना दे जे को जे चाहते कि जिस दा फ्यूचर बड़ा ख्याल है इंजीनियर भी खुदा करे अच्छा हो, लेकिन नाल नाल इस जो अपनी एक्टिविटी उसको कंटिन्यू करने दा पूरा मौका देओ ताकि ये खुश रहे। ए जी है ना उस नाम खाली इसको अब्दुल वहाब साहब दे पेरेंट्स नहीं, मैं ते सारे पेरेंट्स आसा कि प्लीज ए तुसा दे बच्चों विच हर बच्चे विच अल्लाह ताला सुन एक हिडन टैलेंट रखे दा होंदा है ते खुदा दा सलाहियतां होंदियां। प्लीज तुसी उन्हें पहले एक्सप्लोर करो कि जी तुसा दे बच्चे दा रुझान किस तरफ है, फिर जिथे उसका रुझान होवे तुसी उसका सपोर्ट करो। मेरे ख्याल विच तुसा कोलों ज्यादा सपोर्ट एक बच्चा किसी दी भी नहीं होंदी। ते उस तो बाद जेड़ा दूआ फर्ज है साडे टीचर्स दा कि अगर पेरेंट्स किसी भी वजह तो अपने बच्चों होते तवज्जो नहीं दे सकते, नसरीन सही किस्म दे एनालिसिस नहीं होंदे स्टूडेंट को समझने दे। हमेशा हर कम दायज होंदा करो 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 पता नहीं चलता। बाद स्टूडेंट इंग्लिश पे अच्छे होने, बाद मैथमेटिक्स पे अच्छे होने, बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन असल को वो सारे कम वो आखिर करो करो पता नहीं चलता। अच्छा सरदार साहब तुसी मगे दसो तुसा ना इंजीनियरिंग में आना ये वालिद साहब तो शौक आसा तुसा ना पढ़ा सा? मेरे वालिदैन ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन गया। अच्छा सॉरी एक कॉलर है इंटरप्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या जनाब ठीक हो? ठीक अल्लाह का करम ठाक। जी। कौन ने जी असा नाल? मैं यूसुफ जी सुबेरा मक्का से। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या जी अच्छे हो ठीक ठाक हो? चलो ठीक ठाक करिए तो दुआएं तो सदी जी यार। ठीक है जी, मुबारक हो अपना सारे जी का चल रहा है। वास्ता में मुझे वो नहीं आई जी जी बोलो सर। जी ईद मुबारक हो तो सारे जगह कर सकते हैं। वास्ता के हिंदू की नहीं आई। खैर मुबारक जी खैर मुबारक। अब्दुल वहाब साहब को इनको नहीं आंदी लेकिन ऐसे कोशिश करते ना इनको आज ना कुछ खालसा था खैर हुई। अच्छा जी, अगर मेरे का लाभ जैसा सा लगेगा तो साहब बार बार उर्दू का जिक्र लगे जी। लेकिन खैर अब्दुल वहाब नहीं, मैं साहब बोलना है ना पे जी वो लगे था बोलते कोशिश करते अपनी जीव लेकिन क्या कर रहा हूँ पूरी आंदी नहीं उसते इस पे तक कोई कसूर नहीं। तुसी आओ मुबारक महीने आ जाता ते एक एक्सपीरियंस रहा सऊदिया पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा जड़ा महीना बहुत ही ज्यादा मुबारक। हादसे ते बहुत सारे होए अल्लाह माफ करे लेकिन हादसे पता नहीं चलता उन्होंने तुसी क्या आखना चाहो? बाकी ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸਲ ਤੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਮਾਰਾ ਕਰਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ जी बिल्कुल कोई शक नहीं कोई शक नहीं। ਤੇ ਅਸਲ ਦੁਆ में याद रहे बस किसी दुआ में याद रखो। अल्लाह खुश रखे तुम जी। कोई और मैसेज देना चाहते हो तुसी? बड़ी मेहरबानी जी। बस बात क्या हो इनको सके बात बस ठीक है अब्दुल वहाब साहब इनको सीखी तुसी टेंशन नहीं करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत सिखा के छोड़ से ना। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सदे जितनी भी सुने जात नाज़रीन क्या? ने हाँ जिनको सीखनी है हर हालत पे असा दी हौसला अफजाई कर देन, असा एडवाइस भी कर देन ते असा दी क्लास भी कहन देन ते ए वे कि तुम कोशिश करो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये विरसा है तुसा कोल ते चांस है तुसा कोल ते इंशाल्लाह मैं उम्मीद करसा कि जल्द होण तुसी क्लासां गिनसो इनको दियां। बिल्कुल। एक और कॉल ने जी असा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल मैडम ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक। मंडी भाउद्दीन तो जी कौन ने असा नाल? जी कहने वाले हमेशा प्यार नाम मुदस्सर नहीं फारूकी कहने गुजरात डिस्ट्रिक्ट मंडी भाउद्दीन माशाल्लाह। कैसे दिन गुजर रहे हैं, कैसी रातां कट रही हैं? माशाल्लाह सारा कुछ ठीक ठाक है। बहुत तुसी अच्छे हो जी। बहुत लंबा बड़ा लंबा सवाल है माशाल्लाह। लेकिन शुक्रिया से माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम जा रहा है ते खासकर सेट का जो डिजाइन है ना
वो बड़ा ही एक नेचुरल कलर इस्तेमाल किए गए थे, वो बड़े शानदार है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, ते कुछ दोस्त बाद वेख रहे होंगे अल्ताफ हुसैन दुखी मीरपुर आजाद कश्मीर तो एम शहजादा अशरफ बाकी तो लिस्ट ऑफ लेजर्स लेटेस्ट बख्शिश की फैमिली दोस्त से बहुत सारा प्यार यार उनका सोबत बाकी टेक केयर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। जिशान के जे कॉलर होने चाहिए कॉल करने को पहले पूरा अपना स्क्रिप्ट तैयार कर देन कि असा के गल करनी है, उन्हां दा भी टाइम बचता है, असा दा भी टाइम बचता है ते गल भी हो जाती ना बड़े रवानगी नाल उन्होंने सुन गल की थी ते गल खत्म कर छोड़ी ते मुबारकबाद भी चाहिए थी। ई रवानगी अगर रस्ते मालिक अब्दुल वहाब आज ले ते कमाल हो गई सी, है ना? नहीं इंशाल्लाह कोशिश करसा नहीं जी। कोशिश करो ना, जब हुन तुसी सही बोल रहे हो, जब जिशान और है ना कुछ ना आखियो पहले ही उन्हें बड़ा गुस्सा आंदा है। काफी इनको बोल गए हो माशाल्लाह, काफी इनको। अच्छा हुन तुसी ऐसा और काम अपना दसो। अच्छा मतलब मैं 3D बनाया था जी, ते मतलब कैमरा रखो, एक कैमरे की तरफ अगर कर सो कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग जो है ना फेंक देते हैं उसमें, अब सॉरी क्योंकि इनको ठीक है। तो चैलेंज है जी, इस वाले एक चैलेंज है, कबूल कर छोड़े मलिक अब्दुल वहाब से, वो अपनी पूरी पेंटिंग अपनी 3D जी उन्होंने जरा कम की थे वो इनको भी डिफाइन कर जी। 1 2 3 गो। मतलब मुख्तलिफ शैयां होंदियां जेड़ी असी मतलब सट छोड़ने यूज ना करने डेली लाइफ विच, ਉਹ मैं यूज करके ते इस विच जेड़ा ट्री बनाया था, लेकिन सीधा करके जो है जेड़ा है ना दरख्त बनाया था जरा, दरख्त बनाया था, हेल्प करें आप मेरी थोड़ी सा बोलो तुसी ट्राई करो। तो इसमें जो है सिंपल अमरूद की लकड़ी है, अमरूद का दरख्त है मेरे घर में, वो लकड़ी गिरी थी तो उसको मैंने इसमें यूज करके और ये चीज बनाई है इसमें। ठीक है, सही। मतलब तुसे कहने का मतलब ये है कोई शी फालतू नहीं होती, हर शे काम आती है। अब जिस तरह अगर आप इसमें देखें तो ये बॉटल है और बॉटल के मैंने जो एंड है वो मैंने कट करके इसका एक कंटेनर बनाया, जिप लगाई। ठीक जी, ठीक है, सही। तो मतलब इस तरह हम बहुत सी चीजें यूज करके, मतलब जो चीजें हम लोग फेंक देते हैं उसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जिशान ना सिर्फ बल्कि हर चीज़ की एक कदरों कीमत का भी अंदाजा होंदा है ते नाल दुआ ये भी कि जिस तरह ਅਸੀਂ देखने हैं कि जी इतनी ऐसा दी गंदगी दा ढेर ज्यादा हो गया है हर तरफ, ਇਹ ਜੀ अगर ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ अगर कहना वा तो यकीन करो कि बहुत सारे ऐसे दे ਜਿਹੜੇ मसले ने वो हल हो जासन। गल्ला उसन लेकिन बड़ा हाल निके जो वक्त दा टाइम है जुलने निके शांत जो वक्त वास्ते वापस आने एक ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बारी फिर तुसा हर के आवाहनिया तो सदे आपड़े सोने च प्रोग्राम विच सोना देश हज़ारा ते क्यों ना होवे, बिल्कुल जिस तरह सादा हज़ारा खूबसूरत है इसी तरह सादा K2 चैनल ते असादे जितने भी प्रोग्राम ने वो भी सारे बहुत खूबसूरत ने ते इसे करके ते असी खूबसूरत जे आपड़े गेस्ट भी इथे इनवाइट करने आ बुलाने आ ते जी वापस आने आपड़े गेस्ट की तरफ। लेकिन पहले ये भी मैं तुसा याद करांदी चला कि मेरे जेड़े को एंकर ने मेरे नाल जी ज़ीशान खान बड़ा ख्याल है कि निकी जी गेम खेल रहे हो। हाँ क्या ख्याल है, असि होस्ट बढ़ा के और सरदार खालिद साहब को, ठीक है ते उनको भी होस्ट बढ़ा के नहीं मैं नहीं गया और असि गेस्ट ना देखो एक काम सारे चंद गल्ला पूछ, ठीक है। और सपोज तुसी असि दोनों गेस्ट हैं, ठीक है, ते तुसी जेड़ा हो ते होस्ट हो, आप भी होस्ट है, ठीक है, तो समझ में उर्दू बोल के थोड़ी नहीं मैंने आज तक कभी की नहीं है इस टाइप की। आज पहली बार कर छोड़ना कोई मसला तो नहीं है, चलें ठीक। मुझे सारी चीजें लाइफ पहली बार होने जी ना सरदार साहब, पहला कदम तो चाहना ही होता है। हां और मैं गेस्ट बैठे था मड़ा तालिक एजुकेशन दे नाल है, ठीक है, इन ताल्लुक इन तारिक एजुकेशन नाल हो गया, की टीचिंग में माशाल्लाह ते बड़ा ताल्लुक हो गया फाइन आर्ट्स नाल, तो सब बड़ा इंटरव्यू करने, ठीक है। लेकिन पहले उसको शो को वेलकम करना। तो सादा ए जा गेस्ट है ना जेड़ा उर्दू बोलदा है अच्छा मड़ो तो इनको बोला वो क्या करना खाली है, सही 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 वर्ड में। हां बल्कि तुसी मतलब इना टॉक्स हो कि जी तुसी उर्दू विच गल मतलब वो आपकी क्वालिटी तुसी देखे नो निशान है। पहले तुसी शो को वेलकम कर सो वो कैमरा तो उस्ता ते जो तो कैमरा एक्शन पे फिर ठीक है, रेडी हो तुसी? रेडी, कैमरा लाइट्स एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तो होस्ट सरदार खालिद गंडापुर
ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਗੈਸਟਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਡਮ ज़ीशान भाई नसरीन भाई कौन है यार जरा ਓਕੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ठीक है जी नसीम साहब ਅਸਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ये ते इंट्रोडक्शन कर तेरी रिक्वेस्ट काइंडली दसन मैं तुसा दे अंदाज नाल ही कंफ्यूज हो गई हां कि मैं के गल करा जी नसरीन इतना ही जो है ना जी ये बैठे दिन शो में ते किच्छे मंग दिन जी में सरा होस्ट ते मिलके जरिए ते गेस्ट आए दिन ते मैं डरदा वहां भी तारुफ करासिन ओ नसीम जी तुसी जरा प्लीज कर छोड़ो ना मैं बड़ा जबरदस्त चलो जी नसीम तारुफ अच्छा बहुत शुक्रिया तुसा दा इतने खुलूस नाल ते इतनी रिक्वेस्ट नाल तुसी आसो ते मैं जरूर दसदा कि जी मैं लेक्चरर हां कॉलेज विच ते इस अलावा रेडियो पाकिस्तान ते मैं आरजे भी है ते इथे कदे कदे आ जुलनी आ केटू टीवी होते ते ए वे के इतने अगर तुसी पोलाइट अंदाज विच बुलासो ते लाजमी गल है ते जरूर ही बंदा कोई नहीं आना वाला है कोई नहीं आना वाला अच्छा अब्दुल वहाब साहब ए सेम जेड़ा इना सुन और दूसरा सवाल मड़ कोलो सी और गेस्ट और सिस्टम तुसी में जिशान को वेल डन थैंक यू सरदार साहब वेल डन जी नहीं वही प्रोग्राम आगे से कंटिन्यू हो रहा है या मैं कंटिन्यू नहीं नया प्रोग्राम लेकिन इनको भी आना प्लीज पावर टूटी फूटी भी होवे तो गुनाह है बस इनको भी गल करनी है मैं एक शर्त पे करूंगा कि इनको नहीं बोलूंगा नहीं फिर नहीं होगा मैं एक ही गल है छोटे प्रोग्राम में तुसी आयो 1 2 3 एक मिनट आप जरा पहले मुझे स्क्रिप्ट सारा बता दें ओहो इसे नहीं तो होगा सुना भी है वे चलो ठीक है 1 2 3 एक्शन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम सोना देश हज़ारा दे नाल मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਲਿਕ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਹਨ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪ ਕਰਾ ਸਨ जबरदस्त कितना अच्छा की तरह आपने नहीं गुनी आंदी जी मेरा नाम निशान खान है अच्छा असली कराने हैं जिशान ठीक है ਉਰਦੂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ तो मजा ना शुरू इनको भी ऑन दो मेरा ताल्लुक जिशान सॉरी मेरा नाम जिशान खान है मेरा ताल्लुक फाइन आर्ट्स नाल है ते मैं आज मुझे ना ऑनर तुसी उर्दू विच गल करो सो उस लहर ਉਹ ਟੋਕ ਸੁਣੇ ਨਾ अच्छा ठीक है जी मेरा नाम जिशान खान है और मेरा ताल्लुक फाइन आर्ट्स से है और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ इनको ही बोला ना जी और इन स्टाइल में बोल सा जी मेरा ताल्लुक जड़ा है ते मैं फाइन आर्ट्स से हूँ ते मैं जड़ा नहीं मैंने इस तरह नहीं किया ना ये स्टाइल है वो मैं पेंटिंग करता अपने बाप के डर से करता हूँ और मैं पढ़ता हूँ मैं इस तरह नहीं किया जी ये तुझे ये करते ऐसे लगे रहते हो नहीं मैंने जहाँ इनको बोली है मैंने पूरी बोली है जहाँ उर्दू बोली है वहाँ जहाँ जितना इन्होंने स्टार्ट की थी ना इनको भी ते फंस गए ते दस जी उर्दू ना छोड़ी हाँ ऐसा कोई नहीं हो जाने दे लेकिन आज अगर बात अपना फोकस इनको का रहे हो पंजाबी ते भी रहे हो इना ताल्लुक कामरा कोल है एक कामरा कोल आए थे ते कामरा भी किहड़ी जबान बोली गिंदी है वहाँ पर क्योंकि एयरफोर्स और वापडा ये लोग कॉलोनीज हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर उर्दू ही चलती है वहाँ की मतलब जो अपनी लैंग्वेज है वो हिंदको से काफ़ी सिमिलर है कामरा भी तुसी रहंदे उत्था एयरफोर्स ते जेड़े उत्था लोग कॉलोनीज एयरफोर्स दा कोई असर सुन होंदे जहाज सिर तो टुरदे होंदे वहाँ बेस है वहाँ फैक्ट्रीज हैं मतलब वहाँ आप मार्केट में जाएं तो आपको जहाज उड़ते हुए नजर आएंगे सही तो मतलब एक अजीब सा वो उसमें होता है ना कि अगर जब आप फोर्सेस वाले एरिया में चले जाते हैं तो आपकी एक अंदर से आपको ना एक अलग जोश सा पैदा होता है। हाँ तो वो चीज वहाँ पर ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਫੋਰਸਸ ਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ नहीं बचपन ਦਾ शौक मेरा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ पेंटिंग ही सी ਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਸ ਵਿੱਚ ਹਨ मतलब आर्मी ਵਿੱਚ भी हैं मेरे ब्रदर इन लॉ ਜਿਹੜੇ ਹਨ बहनोई मेरे वो एयर फोर्स में है अच्छा तो इस वजह से मेरा कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ मेरी सिस्टर्स का काफ़ी था मेरे पेरेंट्स की काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करूं लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं फोर्सेस ज्वाइन कर सकूं सही असल तो में कुछ आशास बढ़ाया पेंटिंग में कथा किने नहीं मैंने मॉडल्स बनाए 3D ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਫੈਨ ਆ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਇਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ नाज़रीन ਤੁਸੀਂ देख सकते हो तो कर ज़बान तो हमने रखी कौन-कौन सी नेमतों को जुटलाओगे नो डाउट ये ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कितनी खूबसूरती नाल जरा चाय में से थोड़ा ऊंचा करो ए माशाल्लाह जबरदस्त
द लैंग्वेज ऑफ कलर्स। हाँ, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग, मतलब जितनी तारीफ की थी जुले जी आयत है नसरीन, इंस्पिरेशन एकदम सूरह रहमान एक इंतहाई सुकून देने वाली सूरत बड़े मोबाइल में हर वेले पैदी होंदी है, स्पेशली जदों डिप्रेशन सारा दर्द टेंशन थकावट ते मड़ बिलीफ है। तुसी भी यकीन कर लो इस गल दा, हेडफोन ला के मैं सुनदा हूं ना ते जस्ट इंस्पिरेशनल, ते ये वाकई इंस्पिरेशन दी बहुत बड़ी मिसाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, तो सारा काम अच्छा है, ये तुसी इनको अच्छी होंदी ते कमाल हो गया। इस हिकायत विच पूरी जिंदगी दा फलसफा असा कोल मौजूद है। जिस तरह जेदा असा दा टॉपिक भी है जी मायूसी, कि असा मायूस नहीं होना। जिस वेले भी कोई परेशानी आवे, कोई टेंशन आवे, डिप्रेशन आवे, पहले तुसी ये देखो कि जी जिस नाल तुसी टेंशन कहते हो उस तो अलावा जहां सारियां है जी हजारां लखां चीज़ां है जियां ने कि उन्हां दा कोई मोल ही नहीं। निशान असा कोल दो तरह के लोग होने, ऑप्टिमिस्टिक ते पेसिमिस्टिक, ठीक है। ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा पेसिमिस्टिक भी रहना भी अच्छा। एक थ्री टर्मिनोलॉजी है रियलिस्टिक, तुसी रियलिस्टिक बनने की कोशिश करो, हालात को समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल होगी तो सारा को आसान हो सी। और अगर मैं हमें चलती उठ रही पकड़ा तो पॉसिबल नहीं ना नसरीन। और नसरीन मेरे नाल बैठी है बस ठीक है, और मैं ना गल करकता सारा कुछ ठीक है, एक दूसरी गल कर, और मैं तू चीखा मारा बाहर के सोरी दर तो रोड पे तो कोई सुनने वाला नहीं, तो वो चीखा मारे तो बजाय अच्छे अच्छे तुम कोल है उसका शुक्र करो। तो एक बहुत बड़ी खासियत है मोमिन दी शुक्र करना। मैं आप ही कमजोर हाँ, इंसान डिप्रेस हो गया, एंजाइटी का शिकार हो गया, लेकिन प्लीज कोशिश करते करो जितना परेशानी के बारे में सोचो उतनी तुमको तकलीफ हो सी। निशान बल्कि एक हदीस में याद आ रही है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि तुसी एक मासूम शख्सियत हो ते तुसी दिहाड़ी विच इतना इस्तगफार ते तौबा क्यों करदे हो, तुसा करो ते कदे कोई गुनाह नहीं होया। ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखे कि आयशा तुसी ये नहीं चाहते हो कि मैं शुक्रगुजार बंदा अपने रब दा बन जुड़ा, ते मेरे अंदर एक खौफ है कि अल्लाह ताला दी किसी भी चीज़ का मैं नाशुक्री ना करा। तो मैं यकीन करो मैं कम गई हाँ ये हदीस पढ़ के कि असा कोल कितना कुछ होंदा है लेकिन असी नाशुक्री करने हैं, मायूसी विच आ जुलने हैं। तो थोड़ा जा तुसा कोलों मैं पुछसां, इतनी सारी गल्लां तुसां दसियां, इतने माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हो, हर चीज़ दीन दी तरफ कितना रुझान है, मतलब कितना तुसी इंपॉर्टेंट समझते हो कि तुसा दी एक कामयाबी दे अंदर इसका कितना अमल दखल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पूरी कोशिश करना कि पूरी 5 नमाज़ां पढ़ा, कोशिश करने जमात नाल नमाज पढ़ा ते फर्ज रोजे ते अल्हम्दुलिल्लाह जदों तो मैं काफ़ी बचपन तो रोजे शुरू कीते, असां काफ़ी सख्ती भी असी ते शौक भी ऐसा ते पूरे अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े 29 30 जिस तरह आंदे रहन रोजे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हुण तक अल्लाह दा बहुत शुक्र है कि मैं पूरे रखता रहा। ते इस तो अलावा भी नफली रोजे भी रखना नाल ते कोई और भी रोजे कोई मुश्किल आवे उस पे रोजे मनना, इवन जॉब वास्ते भी मैं 3 रोजे मन्ने से अपनी जॉब वास्ते भी कि मैं मेरी सिलेक्शन हो जुले रहे नहीं ना 3 रोजे रखे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यस डेफिनेटली इट वाज बट रखे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन ये जितनी भी असी गपशप लाने या गलकत करने हैं इसका मकसद ये होता है जितने भी लोग असा देखते हैं ये जेडे कामयाब लोग इतने बैठे देन ते डेफिनेटली इन्हां दी जिंदगी उत्ते इतना हर चीज़ां नाल मैनेज कर देन, दीन दुनिया हर चीज़, ते उसी वेले तुसी आ सकते हो कि असी कामयाब हाँ। क्योंकि जेड़ा असी आखने ना, मैं पहले भी एक बार एक गल कीती है कि अगर तुसी ऊंचाई उत्ते जुड़ना चाहते हो तो पहले तो सादा सिर जेड़ा है उस सजदे विच जुड़ना चाहिए। नो डाउट। अगर तुसी ये समझते हो कि मैं दीन छोड़ के फिर कामयाबी की तरफ वैसा फिर भावें तुसी जितनी मर्जी मेहनत भी करो कामयाबी तो सा नहीं मिलती। नसरीन एक छोटी सी कहावत ऐड करेंगे तुसी ज्यादा तो है मालूम सुना है ऐसा, ओनली इन रूइंस विल यू फाइंड द ट्रेजर, आजी में ही कामयाबी है। और आजी सजदे पे एक कोट है कि आजी लोया बादशाही दा, आजी लोया बादशाही, आजी बहुत बड़ी बादशाही है। तो अगर आजी में हो तो वो ही सबसे गुरूर का सर नीचा हमेशा। तो अच्छा, आजी खास तौर पे जिस तरह बहसियत एसडीओ तुसी गवर्नमेंट ऑफिसर हो ते मैं दसो कि तुसां दी जेडी डीलिंग है जिस तरह आखते हैं कि जी सरकारी जेडे अफसरान होंदे न ਉਹ पब्लिक नाल जिस ਵੇਲੇ डीलिंग करते हैं तो उन्हें टाइम नहीं देंगे, या इस असा दे नाज़रीन तुसी दसो कि तुसा दी डीलिंग किस तरह होंदी है लोकां नाल? एक इख्तियार है तुसा दे हाथे विच? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरी कोशिश करने हैं कि अपने इख्तियार गलत इस्तेमाल ना करा। बाकी डीलिंग दा मैं अपने मुंह तारीफ करा ते वो ठीक गल ना होसी। मेरे स्टाफ नाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डीलिंग भी ते जेडे मेरे कंप्लेंटी जेडे आंदे साइड तो पूरी कोशिश होंदी है कि अच्छे तरीके नाल उन्हें सर्व भी करा ते उन्हां कोलों फीडबैक भी वापस कहना, उन्हां दा मसला हल करके ते उन्हां कोलों वापस फीडबैक भी कहना।
ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕਾਵੇ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ काफी चेंज है। वो पुराने एक सरकारी जिस तरह लोग समझ जैसे कि यार सरकारी अफसर काम नहीं करते या ट्रीट नहीं करते या ड्यूटी नहीं करते या सही तरह तो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, एक बार सिलेक्शन हो जुले उस तो बाद तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जिस तरह भी तुसी बिहेव करो उन्होंने लिए जो कुछ भी करो। सही जिस तरह खालिद साहब असा नाल मौजूद ने ते असा इना गेस्ट तो बाद होस्ट भी बढ़ाया ते हुण अगर तुसी उसी अंदाज विच एक ब्रेक शॉट जी जाके ना ते नाज़रीन कहंदे एक निकी जी ब्रेक ते उस तो बाद मिलने निकी जी ब्रेक जी नाज़रीन जुलने एक ब्रेक होते ते आने वापस किधरे भी ना जुलियो, लेकिन जरूर एक ब्रेक असी अगर अब्दुल वहाब साहब को भी जाके ना तुसी भी जरा अपना अंदाज दस छोड़ो। नाजरीन गिंदे एक ब्रेक वापस आंदे कहीं मत जाओ, लेकिन असि इतनी आसानी ना ब्रेक तो ना चलते ना, मड़ी भी ब्रेक रहंदी है ते गप है दौड़े आसन ना निशान तुसी भी जाके ना चलो ठीक है। जुलना दा टाइम है जी नी ला जुलना दा टाइम नी होण हुंदा निक्का जा ब्रेक वक्फ जरूरी हुण है। हुण मजे दी गल है दसां कि ऐसी ब्रेक होते जुलदे ही ना, ये ते खाली एक इम्तिहान है तो सारा दा ते मन में जाना जो अया काम काम छोड़ आयो निशान तुसी अगर खफा होंदे हो तो ऐसी चले जुलने ब्रेक होते। जी नाज़रीन जुलने एक शॉर्ट जी कमर्शियल ब्रेक होते ऐसा नाल रहे हो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बारी फिर तुसा हर के दिया आवाज़ ने तुसा ते आवड़े सोने जे प्रोग्राम सोना देस हज़ारा विच ते मियां तुसा नाल नसरीन खलील ते मेरे को एंकर ने जी ज़ीशान खान ते मड़ा स्ट्रेट अवे सवाल हो सी सरदार साहब को, सरदार साहब दा ताल्लुक सैनिटेशन ते हेल्थ नाल है। सर मैं के दसो पानी एक बहुत ही बड़ी जरूरत है, एक बेसिक इंग्रेडिएंट है फॉर द सर्वाइवल, ठीक बिल्कुल तुसा ताल्लुक हेल्थ नाल है और के तुसी देखते हो फ्यूचर दे ते हुण भी मानसर है पानी दा अच्छा जेड़े अच्छे उसकी जेड़ा प्रोडक्शन है वो कहीं होसी मनसेरा अगर मैं फिलहाल एसडीओ पोस्टेड आ मनसेरा वे ते मैं हाईलाइटली या मोस्टली जेड़ी मैं गल करसा वो मैं मनसेरे दी करसा ते मनसेरे वे जेड़ी डेवलपमेंट जेड़ी 30-35 साल जेड़ी पहले हुई असी उस तो बाद वाटर सप्लाई पे या सैनिटेशन पे नहीं उस तरह नहीं हुई, क्योंकि हुण में जेड़ी स्कीमा में देखना वो कम से कम 25-30 साल पुरानी स्कीमा ते ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਕੱਟ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਪਹਿਲੇ ਆਸੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੋਰਸਸ ਅਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਸੋਰਸਸ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਕੀਮ ਮੰਸਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 4400 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी, तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। उस वास्ते असां प्रपोजल बढ़ाए देन सबमिट भी कीते ने अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटियां, वो डोनर दे सर्च में जिस तरह एप्टबाद से ग्रेविटी स्कीम हुई है, दो मेल जबोड़ी को अगे असां सोर्स है उधरों असी लेवल अलाउ करदा है। डिस्ट्रिक्ट मानसर जेडी तहसील है सारे दूसरे अंडर आनी तहसील सिर्फ तहसील मंसर है मेरे अंडर है, उगी तहसील बालाकोट तहसील अपना है इसमें। सही मेरे मंसर तहसील ना मेरा। अच्छा रिक्वायरमेंट क्यों होंदी है, मतलब किसी की बेसिक नीड है या कोई जरूरत है ते उस पे बेसिक नीड असां कोलो जड़े हुन गवर्नमेंट ऑफ कीपी असां कोलो नीड बेसिस ते इस वारी मंगे लिस्टां कि भाई ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਡ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, तो अपनी डिजाइन लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं इंशाअल्लाह करे कि जितनी तुसां दी स्कीमां टारगेट ने वो तुसी अचीव कर रखो। ते जी नाज़रीन बहुत शॉर्ट सा वेला रह गया साडे प्रोग्राम दा, ते जिस तरह साडी रवायत है कि ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਰੌਣਕ बढ़ाइए, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹਿੰਦਕੋ ਵਿੱਚ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਓ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇ
लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ कॉमन सेंस ना हो, IQ लेवल 150 हो, लेकिन अक्ल इतनी भी ना हो। ਅਕਲ ਨਾ ਹੋ जबरदस्त जी खालिद साहब मैसेज मैं मायूसी के हवाले नाल ही देसा जड़ा असा टॉपिक है अज दा जी कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, असा मायूस नहीं होना चाहिए। मुश्किलात हर एक बंदे ते आंदी हैं, पर अल्लाह पाक असा देखता है कि असी उस मुश्किल भी ऐसा से इम्तिहान होता है कि उस मुश्किल भी असी किस तरह उसा फेस करने, किस तरह उसा रिएक्ट करने, अल्लाह पाक उस टाइम सब शुक्र अदा करने ना कर दे। तो मेरा ख्याल है कि मुसीबत असा अल्लाह पाक दे ज्यादा क्लोज आने से, ज्यादा करीब आने से आंदी हैं, तो अल्लाह का शुक्र सबर भी करना चाहिए, शुक्र भी करना चाहिए। जिस हाल में भी यहाँ अपने तो तरले लोग देखना चाहिए, अपने तो उतले नहीं देखना चाहिए। उड़र देनी पड़नी चाहिए। जरूरत पूरी करनी चाहिए, ख्वाहिश किसी दी भी पूरी नहीं होती। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त मैसेज थे। कैसा एक जबरदस्त मैसेज जीशान जी। हमेशा दे नाल एक सोहनी जी कहावत शेयर करसा, डोंट एस्पायर फॉर लिविंग, ऑलवेज एस्पायर टू मेक अ डिफरेंस। तब्दीली वास्ते सोचो, जीना जरूरी नहीं सिर्फ। बहुत खूबसूरत जी नाज़रीन, क्योंकि प्रोग्राम का वेला बिल्कुल असा मुकने वाला है, तो मैं खाली एक गल करसा कि जेड़ा असादा जेड़ा मौजू है जी मायूसी, तो मैं खाली यही गल करसा कि कोई भी मायूसी नहीं होती अगर तुसादा ईमान मजबूत होवे, तवक्कल होवे। कि जिस तरह परिंदियां तुसी देखो कि सुबह जिस वेले निकलते हैं घरों तो उन्होंने कोल कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस तो बाद वो कोई भी तवक्कुल अगर उन्होंने होंदी है, यही होंदा है कि अल्लाह ताला असा देसी ते अल्लाह ताला जरूर देता है। तो एक हथियार अपने कोल हमेशा रखो दुआ दा। दुआ जिस वेले तुसी करसो तो यकीनन उस दुआ नाल तुसादी हर मुश्किल हल हो सकती है। तुसी सजदे विच जुलो, अल्लाह ताला वास्ते दे दिले दे हर गम पता होंदा है, लेकिन फिर भी उसने खूबसूरत जी जी चीज़ दुआ वास्ते बढ़ाई है, सिर्फ इस वास्ते कि असी अल्लाह दे करीब हो जुना। तो वो चाहता है कि मेरा बंदा गिड़गिड़ावे ते मंगे मेरे को। जिस तरह एक भिखारी होंदा है, असी उसे राह विच देखने असा पता होंदा है कि ऐसा जरूरत है, लेकिन जिस वेले तक वो असा कोलों मंगदा नहीं असी उसा दें देना, तो अल्लाह ताला भी बहुत पसंद करता है, तो वो खुश होंदा है कि मेरा बंदा। आखदन कि एक जड़ा जूते का तस्मा होंदा है, वो भी अगर तुसा चाहिए तो अल्लाह ताला कोलों मंगो तो जरूर तुसा देंदा है, लेकिन दिल विच यकीन होना चाहिए, तो मुस्तहकम यकीन होना चाहिए कि जिहड़ी चीज़ में मंगना इमा मिल सी। लेकिन अगर तुसी ये सोचो कि ना हो सकता है कि इमा ना देवे अल्लाह, यकीन करो वो चीज़ तुसा कदे भी ना मिल सी। तो इसी नाल अपने प्रोग्राम का असीं इख्तिताम करसां इस उम्मीद नाल कि तुसी जिस वेले भी जुलदे हो, किधर भी जुलदे हो, तो दुआ दा तुसी ख्याल रखो अपने कोलों ज़्यादा, तो तुसादे जड़े हथे ते ज़बान नाल किसी भी तकलीफ ना होवे। मैं एक बारी फिर अपने जड़े मजमान ने अजे दे खालिद साहब इंजीनियर ने STO ने मानसेरा दे, ते नाल ने जी असादे इंजीनियर अब्दुल वहाब साहब बड़े ज़बरदस्त पेंटर ने, तुसा इन्हां दी पेंटिंग भी देखन। मैं दोबारा तहे दिल तो तुसा दी शुक्रगुजार ते शुक्रिया अदा करनी है, ते अपने को होस्ट ज़ीशान खान दा मैं शुक्रिया अदा करनी है कि इन्हां दी तबीयत खराब है फिर भी असा नाल अजरेन सीरियसली वाकई नसीन टाइम नहीं वाकई मुझे तो मुझे ज़रा खराब है, खांसी बुखार सारा कुछ है, लेकिन तो समझते मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुसा सेहत देवे। ती नाजरीन इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ते सेहत रही ते दोबारा अगले हफ्ते होसी तुसा नाल मुलाकात। तां तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो उन्हां वास्ते जिन्हां दा तुसी ख्याल रखना चाहते हो, ते खुश रहो, स्माइल रखो उन्हां वास्ते जेडे लोग तुसा खुश देखना चाहते हैं। इसी दे नाल नसरीन खलील अंदे हो इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।